को हाईकोर्ट से झटका लगा है। 2020 में दिल्ली दंगों को लेकर कथित साजिश के आरोप हैं और याचिका जमानत को लेकर लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया जमानत देने का कोई आधार है ही नहीं। उमर की जमानत पर फैसला यूएपीए से जुड़ा हुआ मामला था। 2020 में दिल्ली दंगे में बड़ी साजिश में आरोपी बनाया गया था उमर खालिद को और इस तरह के सबूत भी मिले थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस भी ये चाहती थी कि उमर खालिद की जमानत नहीं होनी चाहिए। उमर खालिद ने जमानत को लेकर याचिका लगाई, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से तर्क दिए गए और ये बताया गया कि निचली अदालत ने भी इन बातों के आधार पर पहले भी जमानत याचिका खारिज की है, रद्द की है। ऐसे में आज हाईकोर्ट से भी झटका लगा है उमर खालिद को। 2020 में दिल्ली में दंगे भड़काने का आरोप उमर खालिद पर और अलग अलग तरह के सबूत भी हाथ लगे थे, जिसके बाद उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई और अब हाईकोर्ट से झटका लगा है जब जमानत याचिका को खारिज कोर्ट ने कर दिया है। कोर्ट कह रहा है कि जमानत देने के लिए कोई ऐसा आधार है नहीं जिसके आधार पर जमानत दी जाए। जमानत देने का कोई आधार बनता नहीं है। उमर की जमानत पर फैसला यूएपीए से जुड़ा हुआ ये मामला था। 2020 में दिल्ली में अलग अलग जगह दंगे भड़काए गए थे, जिसमें उमर खालिद का नाम मुख्य तौर पर सामने आया। 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे? हाईकोर्ट से झटका लगा है। उमर खालिद की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है और हमने आपको वो बयान भी सुनाया। 2020 का ये बयान था, फरवरी 2020 का, जिसमें उमर खालिद की तरफ से कैसे लोगों को भड़काया गया, कैसे उन्हें उकसाया गया और यही वो सबूत हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। यही वो संकेत हैं, यही वो इंडिकेशंस हैं जिसके बाद उमर खालिद की पहले मुश्किलें बढ़ी, फिर गिरफ्तारी हुई और अब एक के बाद एक जमानत याचिका खारिज भी हो रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से तर्क यही रखा गया था, यही वो सबूत रखे गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने इस आधार पर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जमानत देने का कोई आधार बनता नहीं है, क्योंकि जिस तरह के बयान दिए गए उससे लोगों की भावनाएं भड़की, उससे लोग दंगे के लिए प्रेरित हुए और फिर उनके जरिए दंगा भड़काया गया। दिल्ली दंगों को लेकर मुख्य आरोपी में से एक उमर खालिद, जिन्हें हाईकोर्ट से झटका लगा है और जमानत याचिका फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से रद्द कर दी गई है। 2020 में दिल्ली में अलग अलग जगह दंगे भड़के थे और उसमें उमर खालिद का नाम सामने आया। कंचन जसवानी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है न्यूज रूम से मेरे साथ। कंचन, पहले ही ऐसा कोई आधार लग नहीं रहा था कि जमानत मिलेगी, जो चांसेस ज्यादा भी थे, जमानत याचिका खारिज भी हो गई और दिल्ली पुलिस ये चाहती भी थी कि जमानत ना मिले। रचना, आपको याद होगा 2020 में भी हमने वो दंगे कवर किए थे जब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आगजनी की तस्वीरें देखने को मिली थी। बहुत बवाल मचा था, इसको लेकर कई सारे केसेस भी चले, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इस वक्त उमर खालिद के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं नजर आ रही है। बहुत बड़ा झटका लगा है उनको। 9 सितंबर को ही फैसला सुरक्षित रखा जा चुका था। आज भी दिल्ली की वो तस्वीरें लोगों को याद आती है जब देश की राजधानी दिल्ली में एक तरह से हर तरफ जहां तक आपकी नजर जा रही थी, कई कई ऐसे इलाके हैं जिनको टारगेट किया गया था, जहां पर आगजनी की तस्वीरें सामने आई थी। उस उपद्रव के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। पहले भी ये कहा गया था जब निचली अदालत में पूरा मामला चल रहा था, वहां पर भी जमानत नहीं मिली थी, उसके बाद हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट से भी उमर खालिद की जो जमानत याचिका है उसे खारिज किया जाता है। एक बहुत बड़ा एक तरह से एक्शन कहा जाए कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से उमर खालिद के खिलाफ लिया गया है। जेएनयू के पूर्व छात्र रह चुके हैं, नारेबाजी हुई थी, बवाल हुआ था, कई तरह के स्टूडेंट्स भी उनके साथ नजर आए थे नारेबाजी में। दिल्ली में जो उपद्रव की स्थिति हुई थी, यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था। 2020 का पूरा मामला है जिस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए उमर खालिद को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। उनकी जमानत याचिका को
खारिज किया है। रचना और कंचन, ये अभी का अपडेट है। आशीष सिन्हा लगातार कोर्ट पर निगाहें बनाए हुए हैं। वो बता रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि खालिद के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टि में यानी कि पहली ही नजर में सही साबित होते हैं। यूएपीए कानून के तहत लगी रोक का प्रावधान लागू होगा। 24 मार्च वो तारीख है जिसका आप और मैं जिक्र भी कर रहे हैं कि निचली अदालत ने जब जमानत देने से इनकार कर दिया था और 24 मार्च की निचली अदालत के आदेश में दखल देने की आवश्यकता है ही नहीं। यह हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। और कंचन, अगर ये सख्त टिप्पणी के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, अब आगे का विकल्प क्या हो सकता है उमर खालिद के पास? रचना, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है। यही खबर लगातार आ रही है क्योंकि कई सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको देखकर कोर्ट की तरफ से क्या उन पैरामीटर्स पर जो शख्स है वो जमानत मिलनी चाहिए उनको या नहीं मिलनी चाहिए, इसको लेकर आपको बता दें कॉपी भी हमारे पास आई है जो इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे। 2022 का ये पूरा मामला है। यही वो कॉपी है जो इस वक्त इंडिया न्यूज आपको दिखा रहे हैं और इसी कॉपी के तहत कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जमानत को लेकर कोई ऐसा पैरामीटर यानी कि कोई ऐसा बेस बनता ही नहीं है जिसमें अक्यूज्ड को जमानत दी जाए। फरवरी 2020 में कई सारे पब्लिक रोड्स को चोक किया गया था। वायलिन की तस्वीरें हमने देखी थी। रचना, आपने कवर किया था, मैंने कवर किया था। हम सबको याद है कि कितने लोगों की जानें खतरे में थी। दिसंबर 2019 से लेकर फरवरी 2022 तक ये जो पूरा मामला चला था जिसका जिक्र इस नोटिस में भी लगातार किया जा रहा है कि कोई बेस ही नहीं बनता है जिस बेस पर उमर खालिद को जमानत देनी चाहिए। कंचन, याद है उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हुआ करते थे और ट्रंप के भारत आने के दौरान ही इस तरह के बयान दिए गए जिससे लोगों की भावनाएं भड़की। और सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल ये बताती है, कॉल रिकॉर्डिंग ये बताती है कि दंगों के बाद और उसके बाद में भी बाकी आरोपियों से लगातार संपर्क में उमर खालिद बना हुआ था और यही सब बातें कोर्ट में कही भी गई हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि खालिद का नाम साजिश की शुरुआत से लेकर दंगों तक आया, मतलब जहां से भड़काया गया, दंगों को अंजाम दिया गया। जेएनयू के मुस्लिम छात्रों का सदस्य रहा है। उसने जंतर मंतर, जंगपुरा, सीलमपुर आदि मीटिंग में इस तरह के लोगों को भड़काने का काम किया है। मीटिंग्स में लगातार शामिल रहा। शुक्रिया कंचन, इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए